हेलो एवरीवन, दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू स्टेम डोमेन स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप स्टेम डोमेन के अलावा किसी और डोमेन में इंटरेस्टेड हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके दूसरे डोमेन की वीडियोस देख सकते हैं। आपको सारे डोमेन की वीडियो, एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है एडमिशन लेते टाइम उससे रिलेटेड वीडियोस एंड मेनी अदर इम्पोर्टेंट एपिसोड्स for your admission are available on this channel. So अगर आप इस चैनल पे नए हो then get connected with us and subscribe to this channel so that आप आगे आने वाले एपिसोड्स जिसमें हम नेक्स्ट ईयर के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वी विल इंश्योर कि आप लोगों का एडमिशन स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में हो जाए। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप उन एपिसोड्स को मिस न कर जाएं। लास्ट ईयर जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए थे उसमें से ऑलमोस्ट सबका एडमिशन हुआ, ऑलमोस्ट। मेरे पास अभी भी उनके मैसेजेस आते हैं, मेरी एसओएसी के ऑफिशियल से डायरेक्ट बात होती है और सो बी श्योर आपको इस चैनल के माध्यम से वो सारे अपडेट्स दिए जाएंगे और सबसे पहले दिए जाएंगे। आपको एडमिशन से जुड़ी तमाम जानकारी सही वक्त पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिलेगी। ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में स्टेम डोमेन के बच्चों के लिए उनके सिलेबस की बात करेंगे, चाहे वो 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर 11th में। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो डोंट मिस। इस वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आप कोई भी टॉपिक स्किप न कर जाओ, मिस न कर जाओ। सो in this particular episode, we will discuss the syllabus, facilities provided to the student in these specialized schools. We will take a closer look and find out what kind of labs you are going to have to perform various experiments and gain practical knowledge, what kind of instruments and other resources we will be provided with. अगर आप अभी 8th में हो और 9th में एसओएसी में स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर अभी आप 10th में हो और 11th में एसओएसी में स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप स्टेम डोमेन में मेडिकल लेना चाहते हो और 12th के बाद नीट क्रैक करके आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, या फिर आप नॉन मेडिकल में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो एंड यू वांट टू क्रैक जेई और जेई एडवांस एंड गेट एडमिशन इन वन ऑफ दोस आईआईटीज or some other top engineering colleges in India, then you must be thinking about the JEE preparation or NEET preparation in case of your medical student. You might be thinking कि ये specialized schools JEE या NEET की preparation करवाती होगी या नहीं, और अगर करवाती है तो किस लेवल पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, क्या मुझे कोई स्पेशल कोचिंग लेने की जरूरत है, या फिर SOSC will be more than enough for it. Some of you will pursue your BTech, some will go for MBBS और कुछ बच्चे 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे। कुछ बच्चों ने सोचा होगा या फिर कुछ ने अभी तक नहीं सोचा होगा, किसी ने प्लान नहीं किया होगा, अभी तक उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि उन्हें साइंस पढ़ना है आगे। और अगर हम आगे पढ़ने की बात करें, आगे पढ़ाई करनी है, देन वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हमें अभी से ही टारगेट करके चलना है। और हम इस बात के लिए भी बात करेंगे कि इज इट पॉसिबल टू गेट सम जॉब और इंटर्नशिप जस्ट आफ्टर 12th, यानी कि स्कूल पास आउट होते ही क्या कोई इंटर्नशिप मिल सकती है, हमें कोई जॉब मिल सकती है पार्ट टाइम कॉलेज के साथ करने के लिए। इस बात को भी डिस्कस करेंगे हम। We will talk about each and every topic one by one in detail so that you can have a great understanding and plan your future accordingly. So let's get started. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। एडमिशन के बाद आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। वी विल नॉट गो so deep in that particular topic. Instead, we will take an overview just to get an idea about what exactly we are going to study. The syllabus of STEM domain is designed in a way to give you in-depth knowledge of science, which is supported by world-class infrastructure and specialized teaching. आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप एक रियल साइंटिस्ट से इन पर्सन मिलोगे, जब आप लोगों को इंडियन साइंटिस्ट के अलावा विदेशों से भी बहुत ही शार्प माइंड वाले लोगों से बात करने का, अपने सवाल पूछने का, साथ में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। वो लोग आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा। आफ्टर मीटिंग दोज रियली टैलेंटेड पीपल लीडिंग माइंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा।
किसी चीज को लेके you will be having a different perspective. They will also help you to grow up and drive scientific research and innovation for the country. Schools of specialized excellence in STEM domain will provide you an environment that will encourage and sharpen the excellence, so that आप लोग जब इस स्कूल से पास आउट हो जाओगे, then you should be ready for a higher education in top scientific institution of the country such as IITs, IIScs, AIIMS and other top colleges in India. और ये हमें भली भांति पता है कि अगर कोई स्टूडेंट इन टॉप इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन कर ले, पास आउट हो, तो उसे कितनी अच्छी जॉब लगती है. देयर इज अ ग्रेट चांस दैट ही और शी वुड इमर्ज एज लीडिंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ देयर चॉइस. तो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि ये स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है और इस स्कूल की आपके लाइफ में कितनी बड़ी वैल्यू है. लिटरली ये आपके करियर बिल्ड करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है. आफ्टर ऑल आपके मेडिकल या इंजीनियरिंग करने का सफर इस स्कूल से ही शुरू होती है. ओके, तो आपका ये जो फाउंडेशन है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, ये स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में ही बनेगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप SOSC एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हो और सक्सेसफुली आपका एडमिशन हो जाता है, देन आपका कोर्स डिजाइन क्या रहेगा. सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो 9th में एडमिशन लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दो स्टूडेंट जो 10th पास करके 11th में एडमिशन लेने वाले हैं. ओके, सो अगर आप 9th में एडमिशन लोगे तो 9th में और 10th में आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड होगा. फर्स्ट इज फाउंडेशनल लर्निंग एंड सेकंड इज स्पेशलाइज्ड लर्निंग. In the first one, which is foundational learning, इसमें they will focus on building a strong academic foundation in language, natural science, mathematics, social science and personality development. In this foundational learning, there will be a key part of the holistic educational development. यानी कि जब आप 9th में होगे तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा. आपके ऊपर साइंस का उतना बर्डन नहीं होगा, उतना प्रेशर नहीं होगा आपके पास जब आप 9th में होगे. एंड आफ्टर दैट जब आप 10th में आ जाओगे, देन यू विल इवेंचुअली स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस इन डेप्थ. आपको मैथ और साइंस की इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी, एंड एट दैट टाइम यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुश योर लिमिट एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद अ बिट एडवांस टॉपिक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स डिजाइन ऑफ दो स्टूडेंट जो क्लास 11th में एडमिशन लेंगे. बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप ऐसे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स को मिस न कर जाओ. मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं, नया एपिसोड अपलोड करूं जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, आपके जल्द से जल्द आपको वो एपिसोड मिल जाए, आपको वो वीडियो अपने रिकमेंडेड वीडियोस में मिल जाए. अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मिलेगी आपको. इस चैनल पे SOSC के सारे न्यूज अपडेट्स, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, प्रॉपर गाइडेंस टू सिक्योर अ सीट इन वन ऑफ द SOSCs. और अब तक मैंने 9th वाले बच्चों के सिलेबस के बारे में जितना भी कुछ बताया है उसमें आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप बेझिझक अपने सवाल कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करे, आपके क्वेरी को सॉल्व करे, आपके क्वेश्चन का जवाब मिले. तो चलो आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स डिजाइन ऑफ दो स्टूडेंट जो क्लास 11th में एडमिशन लेंगे. अगेन आपका कोर्स भी दो पार्ट में डिवाइड रहेगा. द फर्स्ट वन विल बी फाउंडेशनल लर्निंग एंड द सेकंड वन विल बी स्पेशलाइज्ड लर्निंग. So in the first one, which is foundational learning, you will be learning some language which is most probably going to be English. और इसके साथ आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दिया जाएगा जो कि नेचुरल साइंस हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, और उसमें दे वुड आस्क टू स्टडी सम चैप्टर्स रिलेटेड टू environment or waste management and other chapters like that. Now in the next part, which is specialized learning, this is going to be so crucial stage of your schooling. इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. इस पार्ट में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे. इस स्पेशलाइज्ड लर्निंग पार्ट में you will be provided two options to choose either mathematics और biology. जो स्टूडेंट आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं
एंड दे हैव नॉट दैट मच इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, वो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन द सेकंड ऑप्शन विच इज ऑफ बायोलॉजी, अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, सिंस यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, आप मैथ्स की जगह बायो चूज कर सकते हो। और अगर आपको आगे मेडिकल की पढ़ाई करनी है देन आप बायो चूज कर सकते हो। और एक और ऑप्शन है, अगर आप अभी कंफ्यूज हो कि मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, या फिर आपको दोनों ही चाहिए, दोनों ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स और बायो एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपको जेई या नीट की प्रिपरेशन स्कूल में करवाई जाएगी या नहीं, देन स्टॉप थिंकिंग, द आंसर इज यस। आपको जेई या नीट की प्रिपरेशन या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्कूल में ही करवाई जाएगी, और ये प्रिपरेशन आपको एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में करवाई जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं दे वोंट रिक्वायर टू गेट एन एडिशनल कोचिंग और ट्यूशन स्पेशली टू क्रैक जेई और नीट, जो कि अब तक होता आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें एक स्पेशली अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है जेई या नीट प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि अब नहीं लेना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि एसओएसीज में ही करवाई जाएगी। ये है स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल की खासियत। Now at the end, let's talk about the career opportunity and options you will have. Since you're a STEM domain student, obviously you can pursue engineering, medicine, nursing, pharmaceutical science, architecture, pure science, along with many other options. Since अगर आपके इंटरेस्ट में, मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप आगे कंप्यूटर साइंस करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर एंड मेनी अदर अपॉर्चुनिटी यू कैन एक्सप्लोर डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। और अगर आप 12th के जस्ट बाद कोई जॉब करना चाहते हो, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो, then I won't recommend you doing that. आप कोई relevant internship, obviously मैं internship को recommend कर सकता हूँ लेकिन job को नहीं। आप कोई relevant internship कर सकते हो which you can easily find on Internshala और LinkedIn if you have relevant skill and knowledge. इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है, किस स्किल की ज़्यादा डिमांड है, एंड you would be able to focus on those skills with some reason. So that's it from my side for today, guys. If you find something valuable in this episode, then please like this video and do share with your friends and your favorite teacher so that आप इसके बारे में उनसे डिस्कस कर पाओ, सेम टॉपिक पे बात कर पाओ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो देन अगेन आई वुड लाइक टू से दैट कि सब्सक्राइब कर लो, सो आप ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस न कर जाओ। आगे हम एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन पूरी सीरीज इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। सारे डोमेन की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको सिलेबस दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, और तो और इम्पॉर्टेंट टिप्स दी जाएगी किस तरह कम मेहनत में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे क्यूरियस ऑल द टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय।